हेलो बच्चों, आज हम रचना पढ़ने जा रहे हैं। तो रचना जो कि बिहार बोर्ड रहे, एमपी बोर्ड रहे या यूपी बोर्ड रहे या कुछ भी बोर्ड रहे, हमेशा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। और इस बार भी 100% गारंटी है कि इस बार एग्ज़ाम बोर्ड में आएगा 2023 के एग्ज़ाम में। इसीलिए हम लिख दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि के फर्स्ट वीडियो में आज हम टाइप फर्स्ट बताते हैं। और इस रचना 3 टाइप से होते हैं। रचना में 3 टाइप होते हैं। एक त्रिभुज वाले, इसके एक त्रिभुज होगा, इसके समरूप में खींचना है। हो सकता है ये बाहर हो सकता है ये अंदर हो। और एक होता है एक अनुपात में आता है। अनुपात जैसे 3:2 बोल दिया तो 3:2 को मिला देना है। और तीसरा होता है एक सर्कल से एक स्पर्श रेखा खींचते हुए। तो रचना जो है 3 टाइप से होता है, एक त्रिभुज वाला, एक अनुपात वाला और एक सर्कल वाला। तो पहला लेक्चर में आज बता रहे हैं कि टाइप फर्स्ट एक त्रिभुज वाला बता रहे हैं हम। कौन सा वाला? त्रिभुज वाला। तो त्रिभुज वाले में एक क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि त्रिभुज ABC की रचना करें तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है। और क्या बोला है, जिसमें उस त्रिभुज का जो भुजा दिया है वो तीनों भुजा दिया रहेगा, किसी में 2 भुजा दिया रहेगा और एक थीटा डिग्री पर कोण दिया रहेगा कि बोल देगा कि 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, 15 डिग्री हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो लेकिन टाइप्स वही बनेगा। कह रहा है कि त्रिभुज का जो भुजा है, एक भुजा है AB जो है 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 से 6 सेंटीमीटर है, और जो AC का जो वैल्यू दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसी तीनों के 5, 6 और 7 से हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसी के समरूप। तो समरूप में होता क्या है, समरूप कहते किसको हैं कि यदि कोई त्रिभुज छोटा रहे या बड़ा रहे, समान रूप होना चाहिए, मतलब दिखने में एक जैसा हो। जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है, हो सकता है ये बड़ा बने या हो सकता है इसे छोटा बने, लेकिन दोनों का दोनों एक साइज का लग रहा है, मतलब समान दिख रहा है कि ये भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो यही सब कहते हैं इसको सर्वांग से क्या कहते हैं, समरूप। अगर सर्वांगसम का बात करेंगे तो सर्वांगसम में होता है कि यदि इस त्रिभुज, एक मान लेते हैं त्रिभुज है, इसका अगर 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, अगर हमको सर्वांगसम चेक करना हो तो अगला जो त्रिभुज जो होगा वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये भी समबाहु त्रिभुज, ये अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। लेकिन इसका जो दूरी हो, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, कि दोनों का दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक जैसा हो, एक जैसा दिखने में भी हो, एक जैसा लंबाई में हो, तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। और समरूप में किसको कहते हैं, समरूप जो होता है। तो बता रहे थे कि सर्वांगसम में क्या होता है कि दोनों त्रिभुज एक जैसा होता है और त्रिभुज का भुजा भी समान होता है। लेकिन अगर हम समरूप का बात करेंगे, समरूप मतलब होता है समरूप। सम मतलब एक जैसा दिखने वाला को कहते हैं समरूप। जैसे अगर हम कोई सर्कल ले रहे हैं और हम बोलेंगे त्रिभुज, तो ये दोनों समरूप तो नहीं है, क्योंकि ये सर्कल है और ये त्रिभुज है। लेकिन यही बोले एक ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो ये दोनों का दोनों सर्कल है, लेकिन ये समरूप है। देखने में दोनों एक जैसा है, वह छोटा रहे बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का दोनों समरूप है। जैसे बोलेंगे एक घन है और एक घनाभ बोल देते हैं, तो ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि ये घन है, ये घनाभ है। लेकिन यही बात करेंगे, एक ये ले लेते हैं कि ये घन है और एक बड़ा सा एक और घन ले लेते हैं। दोनों का अगर दोनों घन ही है, चाहे छोटा रहे चाहे ये बड़ा रहे,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का दिखने में एक समान हो तो उसको क्या कहते हैं, समरूप। तो इस त्रिभुज में भी वही बोल रहा है कि कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करना है और इसी त्रिभुज के समरूप में, हो सकता है अंदर बने, हो सकता है बाहर बने, इस समरूप में त्रिभुज अलग से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमको बस, जिसको डेढ़ सुई कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रकार कहते हैं, बस इसका उपयोग करना पड़ेगा, स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। इसी मदद से हम प्रूव करेंगे। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज की रचना करें। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे ज़्यादा क्या है, तो हम हो सकता है हम 5 से भी पहले 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो ए भी मानना पड़ेगा। अगर 6 सेंटीमीटर लेंगे तो बी सी मानना पड़ेगा। अगर 7 सेंटीमीटर लेंगे नीचे तो ए सी मानना पड़ेगा। तो जैसा जिस भुजा को लेंगे बस उस भुजा का नाम हो जाएगा। तो इसमें हम करते क्या है, सुविधा के लिए बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रहे ना, बड़ा हुआ है 5, 6, 7 में, तो सबसे पहले बड़ा वाला ले लेते हैं। तो ये आप, अगर आपका मन करे 7 ना लेके हम 5 से बनाएंगे तो आपको 5 से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ए भी देना पड़ेगा। अगर 6 बनाइएगा तो बी सी देना पड़ेगा। हम अगर हम 7 सेंटीमीटर से बनाएंगे, पहले रेखा खींचेंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम ए सी डालेंगे। तो करेंगे, उसके बाद करिए क्या किए, एक स्केल लिए और स्केल से यहाँ पे क्या लिखा है, ए सी जो है 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है। तो हम एक इंची स्केल से 7 सेंटीमीटर खींच देंगे। तो दिक्कत, अगर हम यहाँ पे क्या किए 7 सेंटीमीटर खींचे, लेकिन 7 सेंटीमीटर क्या खींचे, ए सी, तो ए से लेकर के सी का जो दूरी है वह 7 सेंटीमीटर क्या है। बस देखिए इसमें है क्या कि फिगर से जैसे जैसे हम कर रहे हैं फिगर, तो वैसे वैसे फिर पैराग्राफ में लिखना भी पड़ता है। यदि आप फिगर बनाएंगे तो मात्र 2 नंबर का आता है, और यदि आप फिगर के साथ साथ रच लीजिए, जैसे हम पहला स्टेप किए ये, फिर स्टेप किए, फिर इधर जो भी करेंगे, जितना स्टेप करते जाएंगे वैसे वैसे स्टेप इधर लिखते रहेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या किए कि ए सी जो है मेरा, ए सी वो 7 सेंटीमीटर खींच दिए, ठीक है, खींच दिए इसको 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि अब देखिए फिर क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी बराबर 5। तो ए बी, यहाँ पे क्या था, ए सी, तो ए बिंदु था और सी बिंदु से खींच दिए, तो ये बिंदु तो हो गया। अब जो है यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, कॉमन बी है। इसका मतलब चाहे इधर बनाए चाहे आप इधर बनाइए, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, जहाँ भी बनेगा। तो ए और सी तो आ गया, तो बच रहा है क्या मेरा बी। तो अगला जो पॉइंट होगा चाहिए जहाँ भी बने, वो हमेशा कौन सा बिंदु होगा, बी बिंदु होगा। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ से चाप काटेंगे, अगर 6 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ से काटेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी बिंदु लेते हैं तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर किसके साथ है, बी जो है ए के साथ है, तो हमेशा ए के साथ कटेगा। अगर यहाँ पे सी बिंदु है बी, तो बी जो है वो सी बिंदु से कटेगा। तो करेंगे क्या, फिर यहाँ पे क्या लिखा ए बी बराबर 5, तो पहले इसको कर दिए। फिर अब इसका बारे अगर करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से चाप एक काट लेंगे 5 सेंटीमीटर का। बस ध्यान रखना है, जितना स्टेप बताते जाते हैं बस उसको ध्यानपूर्वक पहले देखते रहिए, तब जाके करिएगा। देखिए वाह, देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया, नाप लिए 5 सेंटीमीटर। जैसे नापेंगे तब ये 5 सेंटीमीटर किसके साथ नापे थे, ए बिंदु के साथ। तो यहाँ से ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप थोड़ा सा काट देंगे, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, इस यहाँ से ए बिंदु काटे, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बचा है क्या, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। वो सी से मान लेते यहाँ पे कटा, तो बी बिंदु, तो बी और सी का जो कटेंगे वो 6 सेंटीमीटर काटेंगे। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी यहाँ से 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। ठीक है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर काट लिए। फिर यहाँ से हम बी बिंदु से हम क्या करें, सी बिंदु से हम इसको काट लेंगे।
अब जहाँ पे ये बिंदु कटा उस बिंदु का नाम हो गया बी। देखिए ए बी सी, ए बी सॉरी ए बी सी। तो यदि मेरा ए बी सी आ गया तो इस यहाँ पे जो पॉइंट कटा यहाँ पे इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक। अच्छा फिर इस बिंदु को भी इस बिंदु से एक रेखा खींच देंगे और बन गया मेरा एक त्रिभुज, जो कि हमको क्वेश्चन में बोल रहा था। देखिए ए बी सी त्रिभुज बना दिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसी त्रिभुज के समरूप में हो सकता है कि इस यही जो रेखा हुआ हो सकता है इस रेखा के आगे बन यहाँ पे बन जाए। देखिए अगर यहाँ पे बनाते हैं तो बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज के समरूप में आया, या हो सकता है कि इसके बाहर बनेगा तो यहाँ पे बनेगा छोटा त्रिभुज, ये त्रिभुज से बड़ा बनेगा। बस यहाँ पे करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि अब क्वेश्चन जो दिया है 5/7 इस पर, यदि इस त्रिभुज में ऊपर में 5 या ऊपर में छोटा नीचे बड़ा हो, अगर नीचे बड़ा होगा तो ये हमेशा ये त्रिभुज के अंदर बनेगा, और यदि नीचे ऊपर से छोटा हो तो हमेशा त्रिभुज से इस रेखा से बाहर बनेगा। अगर यहाँ पे हम दे दें कि 5/3 दे दें, मान लेते हैं कि 5/3 गुनी अगर ले लेते हैं तो अगर यहाँ देखिए 5/3 में इससे छोटा है, अगर ये नीचे छोटा है तो इस त्रिभुज ये रेखा है इससे बड़ा बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये बाहर खींचेंगे और इससे करके बनेगा, इस त्रिभुज से बाहर बनेगा, रेखा खींचेंगे। और लेकिन यही क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5/7, तो ऊपर से नीचे बड़ा है, तो ऊपर से जब नीचे बड़ा होगा तो इस त्रिभुज से क्या बनेगा? नीचे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ करने के बाद अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि त्रिभुज का समरूप करें, तो समरूप करने के लिए नीचे भी त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अगर हम ऊपर त्रिभुज बनाए हैं उसी प्रकार नीचे भी त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या बिंदु है, यहाँ पे क्या बिंदु जिससे मिलाएंगे, हमको पता नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक नीचे भी त्रिभुज त्रिभुज बनाने के लिए एक न्यून कोण खींचेंगे। देखिए होता क्या है, 90 डिग्री पहले तो बनाइए। देखिए जैसे ये 90 डिग्री होता है, ठीक। हमको 90 डिग्री नहीं लेना है, 90 डिग्री से छोटा बड़ा, इसको कहते हैं न्यून कोण। आप चाहे तो प्रकार से मदद से भी कर सकते हैं या अपने मन से 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा एक रेखा खींच देंगे। ध्यान रखिएगा, जितना जितना स्टेप कर रहे हैं वैसा उतना उतना स्टेप लिखना भी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो पहले स्टेप ये किए, फिर ये किए, फिर ये किए, काटे मिला दिए, फिर इधर से एक यहाँ से क्या किए, एक न्यून कोण खींचे। क्या खींचे हम? एक न्यून कोण छोटा सा 90 डिग्री से छोटा खींचे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो नहीं है क्वेश्चन, पॉज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, 5/7, तो दोनों में बड़ा कौन है? 5 या 7, ये डिपेंड नहीं करता ऊपर रहे नीचे रहे, नहीं देखना है। गुनी में सबसे ज़्यादा कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है। तो प्रकार से एक साइज ले लेंगे, अपने मन से कोई भी साइज, ऐसा साइज लेंगे ताकि 7 यहाँ पे कट जाए, ना वो कि कॉपी से बाहर चले जाए, वैसा नहीं करना है। तो उसके बाद देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो हम 5/7 है, तो सबसे ज़्यादा कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो हम यहाँ से इस ए बिंदु से 7 सेंटीमीटर अपने हिसाब से जितना भी कर लिए 7 बार काट देंगे। एक, जितना जब ज़्यादा रहेगा उतना ही, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम क्या किए यहाँ पे 7 खींच दीजिए, यहाँ पे 7 काटे। देखिए दोनों का जो दूरी है सब इसके बीच के सब का है, इसलिए दूरी हुआ क्योंकि कुछ किए नहीं, बस ये 7 हुआ। अब ये जो खींचे 7 वो किस रेखा पे खींचे हैं? AX रेखा पे, वो भी A बिंदु से। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5
A6 A7। तो फिर क्या है कि 7 को खींच दिए, दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको हम खींच देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि जो नीचे रहेगा, अगर यहाँ पे क्या था 5/3 था तो हम 3 से मिला देंगे लास्ट वाले पॉइंट। नीचे लास्ट है, नीचे अगर लास्ट है तो लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला देंगे। जैसे यहाँ पर अगर 5/3 रहता तो 3 से मिला देते यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लास्ट में 3 रहता तो यहाँ पे A3 था ना, C से A3 को मिला देते, तो दिक्कत। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में है नीचे 7 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज बनाने के लिए कहेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज तो बन गया, यहाँ पे 2 रेखा तो है, तो अगर यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा तो इसी के समरूप ना बनाएंगे, नीचे बाहर हो सकता है अंदर बने, हो सकता है बाहर बने, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या था 7 था, तो हम A7 से इस लास्ट वाले बिंदु को मिला देंगे, इसको और इसको दोनों को क्या किए हम मिला दिए। तो देखिए जिस तरह ऊपर बना त्रिभुज तो उसी प्रकार तो नीचे भी बना त्रिभुज। अब इसी के समरूप नीचे और इसी के समरूप नीचे, या हो सकता है इसके बस डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे कम रहता, क्या बोले थे कि यदि ऊपर से नीचे कम रहता तो त्रिभुज से बाहर बनता, ऐसे करके बाहर खींच देते, ऐसे करके बनता। लेकिन यदि ऊपर से नीचे ज़्यादा रहता तो हमेशा वो कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। तो हम दोनों टाइप से क्वेश्चन बताएंगे, तो पहले हम एक टाइप से बता देते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टाइप से बता देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरा वीडियो जो भी बनाएंगे छोड़ेंगे तो आप में नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो फर्स्ट वीडियो में पहले बता देते हैं, फिर सेकेंड वीडियो में हम पूरा का पूरा बता देते हैं। देखिए एग्जाम बोर्ड में 3 टाइप में से कोई एक टाइप फंसेगा। तो देखिए उसके बाद करेंगे क्या कि लास्ट वाले इसका तो काम हो गया ख़त्म, 7 का हो गया ख़त्म। अब बचा है 5 से, तो A7 से तो मिला दिए, 5 से मिलाएंगे। अब जो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से अगर मिलाते हैं तो हमको जरूर अब यहाँ से ये तो पॉइंट हमको पता चल गया कि हमको A5 से मिलाना है, क्योंकि 5 में दिया था तो यहाँ से A5 से मिलाना है। अब बताइए कि इस रेखा में कहाँ पे मिला है, ये तो हमको पता नहीं। ये तो हमको ये वाला बिंदु पता है कि A5 से मिलाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर यहाँ मान लेते हैं 3/5 3/7 रहता तो 7 से तो मिले करते, लेकिन ऊपर में क्या बचा 3, तो हम क्या करते 3 से मिलाते, यहाँ पे कोई भी बिंदु था तो 3 से मिलाते। लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन दिया है 5, तो हम 5 से मिलाएंगे, एक 7 से मिला दिए इस रेखा को, BC रेखा को एक 7 से मिलाए और एक 5 से मिलाएंगे। तो एक 5 से अगर मिला देते हैं इस 5 से, तो इस बिंदु इस AC रेखा पे कहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमको भी पता नहीं है, क्योंकि वो ये बिंदु पता है लेकिन ये बिंदु पता नहीं है। तो इसी बिंदु को बताना है कि हो सकता है कुछ कहाँ पे टच करेगा, इसी बिंदु को ज्ञात करने के लिए फिर स्टेप क्या करेंगे कि जो जो दिया रहेगा उनका यहाँ पे 5/7 गुनी है, तो बस भाला करेंगे 7 से, तो 7 से बिंदु रखेंगे। देखिए पूरा का पूरा दूरी है, ये एग्जैक्ट दूरी है, लेकिन हमको पूरा नहीं लेना है ना आधा लेना है, बस इसका 3/4 लेना है, थोड़ा आधा से थोड़ा ज़्यादा और पूरा से थोड़ा कम, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए कहाँ से 7 से A7 से हम क्या करेंगे, इस एक चाप काटे छोटा सा, इसलिए इस लाइन से मिला देंगे, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखा है 7 से है 7 से है, अब ऊपर क्या है 5, तो हम 6 से नहीं 5 से करेंगे। क्यों कि अगर यहाँ पे 6 रहता तो हम 6 से करते, समान दूरी वही था 6 से करते, लेकिन यहाँ पे 5 था तो हम 5 से करेंगे। अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहता तो हम 3 से करते, ये नहीं कि 5 से करेंगे, जो हम करेंगे वही करेंगे, बस डिपेंड है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 5 है तो हम सेम 5 से भी वही प्रोसेस करेंगे, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेके इसको क्या करेंगे इधर, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे अगला स्टेप कि इस वाले यहाँ पे जो बिंदु है, ये वाला जो टच हुआ है और इस टच हुआ है, दोनों को माप लेंगे। देखिए मापे दोनों को
माप लेंगे और यहाँ ना 4 से काटेंगे और ना 5 से। जहाँ से हम 3/4 से काटे थे इस रेखा को, AX रेखा को, यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। बस एक ठो तो नीचे वाला तो बन गया। तो यदि यहाँ पे काटेंगे तो A5 और इस बिंदु को मिलाते हुए इस रेखा को टच कर देना है। तो पता तो चल गया मेरा इस रेखा कहाँ पे टच करेगा। तो पता चल गया कि यहाँ पे टच किया तो ABC, तो इसको मान लेते हैं कोई बिंदु D होगा। तो इस देखिए अभी जस्ट बताए थे कि यदि नीचे कम ज़्यादा रहेगा, ऊपर से ज़्यादा रहेगा तो इससे अंदर बनेगा। तो इस नीचे तो बन के तैयार ऑलरेडी हो गया। अब बचा है यहाँ पे कि अब यहाँ एक बिंदु, तो ये भी पता चल गया कि ये बिंदु है। जिस तरह यहाँ पे F5 को पता नहीं चल रहा था कि इस पर कहाँ पे टच होगा, तो ये पता चल गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे D बिंदु है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि AB बिंदु पे कहाँ पे टच होगा। यहाँ पे तो उससे जिस तरह हम ऊपर किए थे सेम टू सेम नीचे भी करेंगे। तो जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे थे F5 से एक बिंदु था, जिस तरह यहाँ पे आधा काटे फिर यहाँ से काटे, सेम वही करेंगे। यहाँ से भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, ये बिंदु 2 बिंदु था, यहाँ भी 2 बिंदु है। ये भी यहाँ से मिलाए थे, यहाँ काटे थे, सेम वही करेंगे। अन्य C बिंदु है तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मिला दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर इतना ही दूरी का D बिंदु से ये जो D बिंदु है, सेम जितना भी यहाँ लिए थे आधा से थोड़ा सा बेसी, उतना ही दूरी का D बिंदु से क्या कर देंगे, फिर यहाँ से काट देंगे चाप। ओह मिलाना नहीं है, इसमें मिलाना कोई ज़रूरी नहीं, मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलाना नहीं है, वो सब कन्फ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मिलाना नहीं है। हम इसको क्या किए, काट दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला स्टेप क्या किए थे, बताइए क्या किए थे। फिर यहाँ पे काटे, फिर क्या किए थे, बोलिए जल्दी। नहीं पता, देखिए अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो हम बता देते हैं। फिर क्या किए थे, इन दोनों को मापे थे ना, तो सेम उसी प्रकार इसको दोनों को माप देना है। इसको माप देना है। ठीक है, मापा गया। और जितना हम मापे हैं, फिर यहाँ से इसको क्या बोले थे करने के लिए, काट देने। जैसे कट गया हमको पता चल गया कि इस बिंदु से टच होगा और कहाँ होगा ये भी बता दिए। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये हुआ जो अभी हम काटे, और इस दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे। जैसे मिला मेरा हो गया, इस ABCD इसको E मान लेते हैं, यही मेरा ग्राफ फाइनल हो गया। तो देखिए त्रिभुज में बोला ABC के समरूप में, तो ABC के समरूप में AED आया ना, तो लिख सकते हैं, वो बाद में लिखेंगे। देखिए अगर ये इतना ही करके छोड़ दीजिएगा तो मिलेगा आपको कितना, जानते हैं, 2 मार्क्स। मतलब क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 2 मार्क्स। लेकिन इतना करके छोड़िएगा तो, लेकिन हम आपको इतना नहीं, हम आपको लैंग्वेज लिखाएंगे कि जो किए थे हम, क्या किए थे यहाँ पे, रचना से। तो जो स्टेप हमने किया था, सभी स्टेप एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है, एक एक स्टेप को लिखते जाएंगे जितना हमने इसमें किया था, ठीक है, जितना हमने इस पर किया था। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का खींचे थे, AC 7 सेंटीमीटर खींचे। तो लिखेंगे कि पहला स्टेप लिखे रचना में, जितना हम इस फिगर में किए हैं, जितना हम इस फिगर में किए हैं, सेम उतना ही जैसे जैसे किए थे इसको बनाने के लिए जितना जितना हमने किया था प्रोसेस, सेम टू सेम वही चीज़ को एक एक स्टेप को लिखते जाना है। मेरा फाइनल हो जाएगा 5 मार्क्स में। तो सबसे पहले हमने AC हमने क्या किया था,
ए सी 7 सेंटीमीटर ना खींचे थे ये। हाँ देखिए जो भूल गए, ये 7 सेंटीमीटर, और इसको जो खींचे थे वो कितना खींचे थे हम, कितना खींचे थे, ए बी जो खींचे थे कितना खींचे थे, तो ए बी हमने 5 सेंटीमीटर खींचा था ना, काटे थे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से सी से कितना काटे थे 6 सेंटीमीटर, तो दोनों को लिख देना है बस। ए सी सबसे पहले क्या किए थे, ए सी 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे। फिर दूसरा स्टेप क्या किए थे, दूसरा स्टेप क्या किए थे हमने, दूसरा स्टेप किए थे कि ए से बी और सी से बी लिखेंगे, ए से बी तथा सी से डी 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चाप काटे, यानी किए थे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर काटे थे। फिर दोनों को क्या किए थे, तीसरा स्टेप, बी से ए तथा सी को मिला दे, मिलाकर क्या किए थे, त्रिभुज बनाए थे, मिलाकर एक त्रिभुज ए बी सी बनाए थे, ये बनाए थे, इसको इससे मिला के ए बी सी बन गया। चौथा स्टेप क्या किए थे, ए से ए एक्स क्या किए थे, न्यून कोण खींचे, बिंदु ए से एक नहीं, ए से ए एक्स न्यून कोण रेखा खींचे, रेखाखंड खींचे। पांचवा, ए एक्स रेखाखंड पर कितना 7 रखिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो पर 7 क्या किए थे, A1 A2 A3, इसी तरह कहाँ तक गए थे, F7 समान चाप काटे थे, क्या किए थे, दोनों का दूरी जो किए थे समान काटे थे, समान चाप काटे, ठीक। छठा स्टेप क्या किए थे, जब इसको काट दिए थे फिर क्या किए थे, A7 को C से मिला दिए थे, ये था ना, A7 को C से मिला दिए थे, तो वही लिखेंगे A7 को A से C से ना, C से मिला दे। सातवां पॉइंट, फिर क्या किए थे, A7 C रेखा खंड के समरूप A5 D को खींचे, किए थे, इसी के समरूप में एक त्रिभुज, एक रेखा ये भी खींचे। आठवां पॉइंट क्या किए थे, फिर इस डी बिंदु को देखिए, इसी BC के समरूप में ED खींचे, लिखेंगे BC के समरूप में DE रेखा खींचे, जो कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED है। देखिए ABC के समरूप में AED है, तो यही हमको प्रूफ करना था। तो बस यही मेरा फाइनल हो गया कि बोल दिया कि त्रिभुज ABC के समरूप में त्रिभुज क्या करना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है
कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप, समरूप का चिन्ह इसी तरह होता है ना, समरूप में आ रहा था कि त्रिभुज जो है ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज अन्य की रचना करें। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, इसी के समरूप में एक त्रिभुज बना। हमको ये जो किए नीचे वाला पार्ट्स रियल में यही मेरा आंसर है, लेकिन नीचे वाला पार्ट इसलिए किए क्योंकि ये रेखा नहीं खींच सकते, अगर नीचे नहीं करते तो ये रेखा नहीं खींच पाते। तो हमको बस प्रूव करना था कि ABC के समरूप में ये त्रिभुज है और इसी के समरूप में ये त्रिभुज हो गया। मेरा ये ग्राफ हो गया फाइनल। तो 5 मार्क्स आपका हो गया। ये क्वेश्चन 100% इस बार आ सकता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता भी है।